क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हर साल लाखों छात्र जो है वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी को जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या हमारी सरकार की कमियां हैं या फिर कुछ हमारी ही कमी है? क्या कभी किसी ने इस पर सवाल उठाया है कि क्या हम लोग सरकारी नौकरियों के लिए ही अपने भविष्य को सीमित करते जा रहे हैं, या फिर क्या हम लोगों के पास में सरकारी नौकरियों के अलावा रोजगार का कोई और रास्ता नहीं है? हर साल सरकार जो है वो लाखों नौकरियों का ऐलान करती है, और क्या आप ही सोचिए कि क्या ये सभी नौकरियां जो है अगर वो लोगों को मिल भी जाए तो क्या वो सभी पर्याप्त है? आज भारत में लाखों युवा जो है वो बेरोजगार हैं। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। सरकार ने कई नीतियां भी बनाई है, लेकिन हमारा जो युवा है उसको जो समाज में धारणा मिली हुई है, समाज ने बिल्कुल ऐसा स्पष्ट कर दिया है कि जो सम्मानजनक रास्ता है नौकरी पाने का या अपने जीवन में कुछ करने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही है। अपनी जो स्किल डेवलपमेंट है उसकी तरफ आज कोई युवा ध्यान देने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी करना चाहता है। हमारी जो परीक्षा व्यवस्था है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हाल ही में देखा गया जो एसएससी का मामला था, उसमें जो परीक्षा सेंटर थे वो गलत आ गए, या फिर परीक्षा सेंटरों पर उपकरण सही नहीं थे, या फिर परीक्षा सेंटर ऐसी कंडीशन में ही नहीं थे कि वहाँ पर परीक्षाएं कराई भी जा सकें। ऐसे मामले जो है वो भी एक परीक्षा की जो प्रणाली है उसे बहुत ज़्यादा ख़राब बनाते जा रहे हैं। आज का जो युवा है वो लगभग अपनी ग्रेजुएशन के बाद में पढ़ना स्टार्ट करता है, और तैयारी करते करते लगभग 5-6 साल, 8 साल, यहाँ तक कि कोई कोई युवा 10 साल तक अपनी तैयारी को दे देते हैं, और उस बीच में वो अपने जीवन के उस हिस्से को गंवा देते हैं जिसमें वो अपना एक स्किल डेवलपमेंट करके अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा हासिल कर सकते थे। हमारी जो शिक्षा है उसका उद्देश्य आजकल जो है वो सिर्फ 100 नंबर प्राप्त करना ही रह गया है। स्किल डेवलपमेंट, अपनी रचनात्मकता या फिर कुछ नया करने की ओर लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा। हमारी जो शिक्षा है वो अंक प्रदान करने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन हम लोगों ने उसको थोड़ा उल्टा ही ले लिया है। खुद ही सोचिए, क्या हम लोगों में कोई स्किल डेवलपमेंट हो रहा है? हम लोग खुद कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिर खुद के दम पर कुछ नया विकसित करने की कोशिश भी कर रहे हैं? लेकिन नहीं, आज का जो युवा है वो सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है। यहाँ तक कि समाज में आजकल सरकारी नौकरी वाले को जो है वो बहुत ज़्यादा इज्जत मिलने लगी है। मेम्स बनने लगे हैं कि लड़का काला हो या गोरा हो, अगर सरकारी नौकरी है तो अभी उसकी शादी अच्छे से हो जाएगी। यहाँ तक कि शादियों के लिए जो एक मापदंड है वो भी सरकारी नौकरी सेट कर दिया गया है। क्या हम लोग सरकारी नौकरी के दायरे में बंद कर खुद के जीवन की जो यात्रा थी या फिर हमारे अंदर की जो स्किल थी उसको खोज पा रहे हैं? तो क्यों ना ऐसा हो कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो हम लोग अपने अंदर से कुछ विचार लाएं, कुछ नया स्टार्टअप शुरू करें या फिर कुछ नया हासिल करें। जहां समाज में एक ऐसा वर्ग है जो सरकारी नौकरियों के दायरे में खुद को बांध रहा है, वहीं समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहा है, अपने नए नए विचार है उनसे समाज को बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आजकल इस चीज़ पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और लोग सरकारी नौकरी के पीछे अपने जीवन के सपनों को भूल चुके हैं। सरकार का काम केवल नौकरियां देना ही नहीं बल्कि उस दिशा में लोगों को प्रशिक्षित करना भी होता है। अगर सरकार को सच में इस चीज़ मुसीबत का समाधान निकालना है तो नौकरियां देने के साथ साथ उस दिशा में प्रशिक्षण का भी समाधान निकालना होगा। युवा को भी सरकारी नौकरियों के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए। उन्हें भी यह समझना चाहिए कि नए स्टार्टअप, नए विचार, इन सब से भी वो अपने जीवन का जो एक समय है उसे एक बहुत अच्छी दिशा में लेकर जा सकते हैं और अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल कर सकते हैं। अगर युवा सरकारी नौकरी के साथ साथ अपने जीवन को किसी और फील्ड में भी लेकर जाएंगे तो सरकारी नौकरियों से जीवन को चलाने का या फिर समाज में बेरोजगारी की जो समस्या है उसका एक बहुत बड़े लेवल तक समाधान हो सकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो कौशल विकास है उसकी ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। हमें ये समझना होगा कि जो
किताबें हैं, अपने ज्ञान को उन किताबों तक सीमित ना रखकर प्रैक्टिकली भी हमें जो अपना स्किल डेवलपमेंट है वो करना चाहिए। क्योंकि किताबें सिर्फ आपकी डिग्री है, वो डिग्री कभी भी आपको नौकरी नहीं देती। आपको जो नौकरी है वो आपका अनुभव देगा। अगर नौकरी भी आपको मिल जाती है फिर भी आपके पास अगर योग्यता नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? वहाँ जाकर तो आपको प्रैक्टिकली ही काम करना है ना। तो उसके लिए तो आपको प्रैक्टिकल अनुभव भी चाहिए, और अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी स्किल के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। आखिरकार बेरोजगारी का जो समाधान है वो सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि हमारे युवा का जो दृष्टिकोण है उसे भी बदलना होगा। लोगों को अपना जो माइंडसेट है वो बदलना होगा। लोगों को जानना होगा कि हम एक स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं या फिर छोटे व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। ये भी नौकरियां देने का भी माध्यम है और खुद के जीवन को भी एक अच्छा बनाने का माध्यम है। सरकार भी कहाँ तक सरकारी नौकरियां देगी? देश की जो आबादी है उस पूरी आबादी को अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो वो देना पॉसिबल हो भी नहीं सकता। लेकिन जो लोग हैं वो अपने स्टार्टअप भी शुरू करेंगे तो अभी बहुत अच्छा रहेगा। लोग अपने जीवन में आजकल बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा हासिल कर रहे हैं।